वेलकम टू द लर्निंग क्लास। एबीपीएससी मुख्य परीक्षा सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम अपने लास्ट लेक्चर में हमने वैदिक साहित्य के ऊपर चर्चा करी थी और वैदिक साहित्य के लगभग हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने ये जाना था कि वैदिक साहित्य या वेद क्या होते हैं, ठीक। लेक्चर नंबर 2 में अगर हम बात करें तो हमने ऋग्वेद को कंप्लीट किया। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट सर्विस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप अदर एग्ज़ाम में भी यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। इस सेक्शन से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं साथ ही साथ हम उनको भी डिस्कस करें। सबसे पहले हमें सामवेद पढ़ना है, ठीक है। सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि इसका नाम है सामवेद, तो साम शब्द से ये बना हुआ है, ठीक है। और साम शब्द का अर्थ होता है गान, ठीक है, या गायन। तो हम कह सकते हैं कि सामवेद जो है वो गायन योग्य वेद है या गायन से संबंधित वेद है, ठीक है। ठीक है कि इसमें अगर हम बात करें तो इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, सामवेद को, ठीक है। इसी वेद से 7 स्वरों की उत्पत्ति भी बताई जाती है कि जो 7 स्वर हैं या संगीत के 7 स्वर हैं, इनकी उत्पत्ति इसी वेद से हुई मानी जाती है, ठीक। हमारे पास है कि इसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक। ऋग्वेद पर आधारित है, इसका मतलब ये है कि ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं उनमें से 1875 ऋचाएँ जो हैं इसमें शामिल करी गई हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो 75 जो हैं, ठीक है, मतलब 75 के अतिरिक्त जितनी भी हैं वो सारी की सारी किससे ली गई हैं, ऋग्वेद से ली गई हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। मतलब इसमें पुरोहित की अगर हम बात करें, एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू आपका बन रहा होगा कि सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका उद्गाता करके यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एमसीक्यू बन रहा होगा, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर क्या बन रहा होगा, यहाँ पर सामवेद ही बनेगा, ठीक। सामवेद का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए कि सामवेद का अर्थ क्या है, तो सामवेद का अर्थ होता है गान, ठीक। जैसा कि इसमें मैंने भी बताया था आपको, ठीक है, मंत्र हैं, ठीक है, वो किसको समर्पित हैं या किसकी स्तुति की जाती है, किसके लिए गान किया जाता है, तो देवताओं के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं या ब्रांचेज हैं, जिसमें हम अगर बात करें तो कौथुमीय, ठीक है, जैमिनीय और राणायनीय, ठीक है। तो ये आपको 3 याद रखने हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। हो सकता है कि यहाँ से कोई 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन जाए कि आपसे पूछ लिया जाए कि सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं कौन सी हैं, उनके नाम लिखें। तो आपको ये 3 नाम जरूर याद रखने हैं या इनको लेकर चलना है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं तो आपके पास आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो यजुस शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है यज्ञ, ठीक है। नाम से स्पष्ट यहाँ पर हो रहा है कि यजुर्वेद जो है इसमें कहीं ना कहीं यज्ञ के बारे में बात की जा रही होगी या यज्ञ के बारे में बताया होगा, ठीक। और ये चारों वेदों में एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में सम्मिलित है या दोनों में ही लिखा गया है, ठीक है। एकमात्र ऐसा वेद है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो उस केस में भी आपका आंसर क्या बन रहा होगा, यजुर्वेद आपका यहाँ पर आंसर बनेगा, ठीक। तो जैसा कि हम नाम से स्पष्ट है कि यजुर्वेद इसका नाम है, ठीक है, और यजुः शब्द से ये बना है और जिसका अर्थ क्या होता है यज्ञ। तो इसका मतलब सीधा है कि इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों, ठीक है, यज्ञ के मंत्रों तथा कर्म कांडों का उल्लेख हमें मिलता है। अब यज्ञ संबंधी विधि विधानों का मतलब ये है कि भाई यज्ञ किस तरीके से करना है, ठीक है। अगर हम हवन कुंड की बात करें, ठीक है, तो इसका कितना साइज होना चाहिए, कितने प्रकार के ये हो सकते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर हमें मिल रही होती हैं, ठीक है। इसको हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, केवल हमें वो उन पॉइंट्स को चर्चा करना है जिनको हम अगर 3 नंबर में लिखना चाहें तो हम बड़े आसानी से अपना आंसर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें देखें हम तो 1 लाइनर जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे या एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, है ना, एग्जाम के अंदर, प्री एग्जाम के अंदर, तो वहाँ से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमें केवल इन फैक्ट्स पर चर्चा करनी है, बस इससे ज़्यादा हमें चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों, ठीक है, और साथ ही साथ यज्ञ के मंत्रों तथा कर्मकांडों आदि का उल्लेख इसके अंदर हमें मिल रहा होता है, ठीक। इसीलिए हम क्या होता है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कर्मकांडों का या जो भी चीज़ें हैं उनका उल्लेख यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगली बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किस वेद के पाठ करने वाले व्यक्ति को या पुरोहित को क्या कहा जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यजुर्वेद का पाठ करने वाले व्यक्ति को या यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धव्यू कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
यजुर्वेद के दो भाग होते हैं, ठीक है। पहला भाग इसका होता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा होता है आपका क्या, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद जो है, ठीक है, यह केवल पद्य में लिखा गया है या पद्य में है, ठीक है, और इसी को फिर हम क्या कहते हैं, वाजसनेयी संहिता कहा जाता है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यहाँ से भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है, कि यजुर्वेद को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, तो आप बताएंगे दो, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की हम बात करते हैं तो ये केवल आपको पद्य में मिलता है, मतलब ओनली यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको पद्य मिलेगा, ठीक है, और इसी को कहा जाता है वाजसनेयी संहिता, ठीक। और कृष्ण यजुर्वेद जो है, ठीक है, ये गद्य और पद्य दोनों में ही आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक। तो ये हमें याद रखना है। और लास्ट टाइम या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ठीक है, सामवेद की बात करें और यजुर्वेद की बात करें, तो तीनों वेदों में देवताओं की चर्चा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है कि एमसीक्यू आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि चार वेदों में, ठीक है, किस एक वेद को हम वेद त्रयी में नहीं रखते हैं, यानी में से कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपका प्री में बन सकता है। तो उस केस में आपको याद रखना है कि जो अथर्व वेद है उसको हम वेद त्रयी में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये लौकिक है, इसमें मानवों के बारे में या इनकी इनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में चर्चा करी गई है, ठीक है। बाकी के जो तीन वेद हैं इनमें देवताओं की स्तुति या इनसे संबंधित या इनके बारे में ही चर्चा करी गई है, इसीलिए इसके समूह को या तीन वेदों के समूह को हम क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखेंगे। हमारे पास यहाँ पर आता है अथर्ववेद, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अथर्ववेद है। तो अगर हम बात करें तो इस वेद को अथर्वा और अंगिरस ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया है, या इसका नाम जो है वो इनके नाम पर यहाँ पर पड़ा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अथर्ववेद का नाम, ठीक है, या अथर्ववेद से जुड़े हुए ऋषि का नाम क्या है या किसके नाम पर इसका नाम रखा गया, तो आपको याद रखना है कि अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि के नाम पर ही अथर्ववेद का नाम यहाँ पर पड़ा है, ठीक। दूसरी बात आती है कि भाई ये सबसे प्राचीन है, ठीक है, और सबसे नया है। सबसे नया होने का मतलब ये है कि भाई सबसे लास्ट में ये बनाया गया है, ठीक है, ये सबसे लास्ट में ये बना है, ठीक। सबसे नवीन भी है, ठीक है, और सबसे क्या है, ये नया है, ठीक। तो एक ही बात है कि सबसे नवीन या सबसे नया ये वेद है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लौकिक वेद है, भौतिक वेद है, ठीक है। इसमें क्या है, इस लोक की चर्चा करी गई है या इस लोक से संबंधित मानवों की यहाँ पर बात करी गई है, ठीक। इस वेद के पुरोहित को अगर हम बात करें या इस पुरोहित की बात करें तो इस वेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है, या ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, ठीक। इसको श्रेष्ठ वेद माना जाता है और सबसे प्रचलित वेद माना जाता है। वेद में अगर हम बात करें कि अथर्व वेद में, तो इसमें 20 अध्याय हैं और 600 क्या है, 6000 क्या है, मंत्र हैं, ठीक है। तो इसमें 20 अध्याय हैं और 6000 क्या है, मंत्र हैं, ठीक है। अगर बात करें कि इस वेद में आखिर है क्या, तो इस वेद में तंत्र मंत्र, ठीक है, जादू टोना, वशीकरण, कृषि से संबंधित बीमारियां या उनके उपाय, ठीक है, रोग निवारण समस्याएं या उनके उपाय, ठीक है, रोग निवारण यहाँ पर दिया गया है, औषधियों की जानकारी दी गई है, ठीक है, और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो मानवों से जुड़ी हुई हैं या उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई है। जैसे प्रेम है या इस तरीके की चीज़ें, तो इन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई है, ठीक है। इसीलिए ये मानवों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता, या इसमें लौकिकता की हम बात करते हैं, ठीक है, या लोगों से ये जुड़ी हुई हम बात यहाँ पर करते हैं इस वेद में, ठीक है, ठीक। आगे अगर हम बात करें इस वेद में कि इस वेद में और कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको हम याद रख सकते हैं, तो आपको पता होगा कि जब हम वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे उस समय हमने बात करी थी, ठीक है, उत्तर वैदिक टाइम पीरियड के अंदर, कि सबसे पहले कृषि में नहरों के जो साक्ष्य हैं या इसके प्रमाण हैं, ठीक है, या इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो इसी वेद में मिलती है। तो आपको एक बात ये भी याद रखना है, ठीक। इसमें करीस नामक जो गोबर का खाद है उसको सबसे मूल्यवान बताया गया, हमने ये भी उत्तर वैदिक काल में पढ़ा हुआ था, ठीक है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। एक पॉइंट आपको ये एक्स्ट्रा याद रखना, हो सकता है किसी एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिल रहा हो, ठीक। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे। तो उस समय हमने डिस्कस किया था कि अथर्ववेद में ये कहा गया है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की क्या है, दो पुत्रियां हैं, ठीक है। जब हम ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन पढ़ रहे थे उस समय हमने इसकी चर्चा करी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अथर्ववेद में कुरु और पांचाल जनपद को श्रेष्ठ बताया गया है या इसको उत्तम बताया गया है, और साथ ही साथ मगध और अंग जनपद जो है इसको ब्रात्य या निम्न बताया गया है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, हो सकता है कि एमसीक्यू में फॉर्म हो रहा हो, ठीक। वेदों के पुरोहित और उपवेद और प्रवर्तक, ठीक है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी हमने डिस्कस किया है कि ऋग्वेद के पुरोहित को
होत्र या होता कहा जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद के जो प्रवर्तक हैं इन्हें प्रजापति या ब्रह्मा जी कहा जाता है, ठीक है। सामवेद के पुरोहित को हम उद्गाता कहते हैं, ठीक है। और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो सामवेद के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं नारद, ठीक है, नारद ऋषि, ठीक है, नारद माने जाते हैं ना। और यजुर्वेद की हम बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको अर्धव्यू पुरोहित को कहा जाता है, ठीक है। और इसके उपवेद का नाम धनुर्वेद है, ठीक है। और इसके प्रवर्तक का नाम विश्वामित्र है। जो यजुर्वेद के प्रवर्तक हैं इनका नाम विश्वामित्र है, ठीक। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। अथर्ववेद के उपवेद को अगर हम बात करें तो शिल्पवेद कहा जाता है। और अथर्ववेद के प्रवर्तक में नाम आता है विश्वकर्मा का। तो ये टेबल आपको जरूर याद रखनी है, ये एमसीक्यू में आपको यहाँ से हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि हो सकता है किसी वेद के पुरोहित का नाम हमसे एमसीक्यू में पूछा जाए, ठीक है। वेद के उपवेद आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ठीक है। और ऋग्वेद के प्रवर्तक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। किसी भी एग्जाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक। आगे जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपको जानकारी मिलती है, ठीक है, अथर्ववेद में, ठीक है। या हम अगर बात करें कि हमने डिस्कस किया था कि भाई आर्य सबसे पहले जब आए थे तो सप्त संधव प्रदेश में रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये शिफ्ट हो गए थे और गंगा यमुना दोआब की तरफ ये चले गए थे, जिसमें हम बात अगर करें तो 1000 से लेकर 600 के टाइम पर ये यहाँ रहे थे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक अगर हम बात करें तो ये यहाँ रह रहे थे। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है जिसमें हम बात करें तो आर्यवर्त इसके नाम से ये जाना गया, या इन्हीं के नाम के कारण, आर्यों के नाम के कारण ही इसे क्या कहा गया, आर्यवर्त कहा गया भारत को, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि उस समय पीरियड में मगध को अगर हम उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें और जो अंग है, ठीक है, तो जो यहाँ जो लोग थे या मगध और अंग में जो भी व्यक्ति थे, ठीक है, या जो लोग थे उन्हें, उन लोगों को ही क्या कहा गया है, यहाँ पर अनार्य कहा गया है, ठीक है। और अथर्ववेद में ये बताया गया है कि जो अनार्य हैं ये क्या है, ब्रात्य हैं, या इन्हें क्या कहा गया है, निम्न कहा गया है, ठीक है। और उच्च किसे कहा गया है, तो आर्यों को यहाँ पर उच्च कहा गया है। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इस बात को कहाँ बताया गया है, तो अथर्ववेद में ये वाली बात आपकी बताई गई है, ठीक। सो इसको आपको ध्यान रखना है। सो उम्मीद है इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वो आपको क्लियर हो रही होंगी। तो इसके पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना है, ठीक है, देन लेक्चर नंबर 2 देखना है, और ये आपका लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हमने वैदिक साहित्य में वेदों के बारे में चर्चा करी। जो रिमेनिंग हमारे 3 वेद बचे हुए थे उनके बारे में चर्चा हमने करी है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो आपको डाउनलोड करनी है तो उस फेसबुक पेज के लिंक को आप क्लिक करके या इस लिंक पर जाके आप वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी इस वीडियो की लिंक पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, देन मिलते हैं वीडियो नंबर 4 में या वीडियो लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम आगे ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, वेदांग और उपनिषद के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे।